नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांचाल और आज का ये वीडियो शेयर मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हम शेयर मार्केट की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज़ करके माइकल बरी, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर ने बहुत ही कम समय में अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि ये लोग सिर्फ किस्मत के धनी थे। और अगर आप गौर करके देखोगे तो इन सभी की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में आपको एक बात जरूर कॉमन मिलेगी, वो है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग आखिर होती क्या है। ये इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बहुत मुश्किल है, थोड़ी रिस्की है, लेकिन हाँ, जिसने भी इस स्ट्रेटेजी को सीख लिया वो शेयर मार्केट का धनी बन गया। और आगे हम जानेंगे कि इसमें कितना साइंस का रोल है और कितना किस्मत का रोल है। इस मेथड के डूज और डोंट्स क्या है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट चीज क्या है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग को जानने के लिए आपको सबसे पहले हर्ड मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा। हर्ड का मतलब झुंड। जब कोई इंसान वो काम करता है जिसे पूरी दुनिया कर रही है उसे हर्ड मेंटेलिटी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी लिफ्ट में घुसेंगे तो जिस तरफ से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है आप उधर की तरफ भी मुंह करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन 1962 में अमेरिका के एक टीवी शो कैंडिड कैमरा के मेकर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक लिफ्ट के अंदर शो के एक्टर एक एक करके एंटर करते गए और लिफ्ट के दरवाजे के बजाय उसके अपोजिट साइड मुंह करके खड़े हो जाते हैं। और उन्हें ऐसा करते देख लिफ्ट में बाद में आने वाले लोग भी धीरे धीरे उसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं जिस तरफ शो के बाकी एक्टर खड़े थे। क्योंकि इंसान की ना फितरत है वो करना जो बाकी सब लोग कर रहे हो, और ये सोचते ही नहीं कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस देखा देखी करने लग जाते हैं। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक स्लो हो चुका है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो और सभी लोग किसी एक तरफ ही देख रहे हैं, तो आप भी बिना सोचे सिर्फ उसी तरफ देखने लग जाते हैं कि सब लोग क्या देख रहे हैं। काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। तीसरा और सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉलीवुड, जहां स्त्री 2 और भूल भुलैया के हिट होने की देर है कि अक्षय कुमार और प्रभास ने अपनी अपनी हॉरर फिल्में अनाउंस कर दी। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि कई डायरेक्टर्स अब ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म्स बनाने लगे हैं। इसे ही कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी, यानी देखा देखी करना। हर्ड मेंटेलिटी को अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इसका मतलब होता है भीड़ चाल चलना। और ठीक इसी तरह से लोग स्टॉक मार्केट में हर्ड मेंटेलिटी का शिकार होकर स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। एक दिन मार्केट में खबर आई कि इस कंपनी की एलन मस्क की टेस्ला के साथ एक डील हुई है। बस इतनी सी बात सुनते ही लोगों ने तेजी से इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए और कंपनी के शेयर तेजी के साथ ऊपर जाने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये कंपनी एलन मस्क की टेस्ला से बिल्कुल अलग थी। ये दिल्ली बेस्ड प्रोमोटर की एक सब्सिडरी कंपनी है। इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी ने भी रुककर ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर हकीकत क्या है। पूरी दुनिया अगर खरीद रही है तो हम भी खरीदेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के मामले में लोगों ने सिर्फ एक रूल बनाया हुआ है कि अगर मार्केट अच्छा चल रहा हो तो पैसा लगाओ और अगर मार्केट मंदी में चल रहा हो तो अपना पैसा वापस से निकाल लो। और इसी जगह पे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर बिल्कुल अलग होता है। वो मार्केट की हर खबर पढ़ता तो है लेकिन सिर्फ खबर पढ़ के ही इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। वो मार्केट के गिरने से बिल्कुल नहीं डरता है, बल्कि मार्केट के और ज्यादा गिरने का इंतजार करता है। क्योंकि एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए मंदी मंदी नहीं, एक बड़ी सेल की तरह होती है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के बारे में फेमस इन्वेस्टर नाथन रोथस्चाइल्ड का एक बहुत ही फेमस कोट है, द टाइम टू बाय इज व्हेन देयर्स ब्लड इन द स्ट्रीट। यानी कि जब मार्केट में सब लोग बेच रहे हो, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी हो, वही सही वक्त होता है खरीदने का। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट के गिरने पर हम कोई भी गिरा हुआ स्टॉक खरीद लें, ये क्या यही कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ना तो तुक्का है, ना गैम्बलिंग है, ना जुआ है, बल्कि ये सिर्फ तीन चीजों का ही गेम है। पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी टाइमिंग, तीसरी कैलकुलेटिंग। कैसे? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी 2 साल पहले की ही बात है। उस समय पे अडानी के शेयर वो समुद्र थे जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता था और कुछ लोगों ने तो अपना सब कुछ सिर्फ अडानी में ही इन्वेस्ट कर रखा था। फिर आता है 24 जनवरी 2023 का वो दिन जिसे शेयर मार्केट में काम करने वाला हर बंदा शायद जानता होगा। 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है। नाथन एंडरसन की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो इल्ज़ाम जो कभी प्रूव ही नहीं हुए थे, जिनका साबित होना भी बाकी था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, बाजार का भरोसा सिर्फ एक खबर और एक अफवाह से पूरा तहस नहस हो जाता है। और फिर इससे होता क्या है, अडानी के शेयर्स की कीमत सिर्फ एक दिन में ही आसमान से गिरकर जमीन पर आ जाती है।
कल तक जिन शेयर्स की कीमत आसमान छू रही थी, अचानक से वो बहुत नीचे गिर गई। कल तक जो इन्वेस्टर्स अडानी के शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहे थे, वो सब अचानक अडानी के शेयर्स बेचने लगे थे। हर कोई अडानी के शेयर से सिर्फ अपना पैसा खींचना चाहता था। मार्केट की हवा अडानी के बिल्कुल खिलाफ थी। अब यहाँ पे एंट्री होती है कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टर की, जिनका नाम है राजीव जैन। इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी JQG कई सालों से अडानी के शेयर्स पर नजर जमाए रखी थी और सिर्फ इंतजार कर रही थी एक बड़ी सेल के आने का। सेल यानी जब अडानी के शेयर्स डिस्काउंट पे मिल सके। और फिर जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अडानी के शेयर्स की सेल लग गई और सिर्फ 10 दिन में ही कंपनी की मार्केट कैप 60% गिर गई और इसी के साथ 19 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी 10 लाख करोड़ के नीचे चली गई। अब इसी समय पर राजीव जैन ने काफ़ी चालाकी से काम किया। उन्होंने और थोड़ा इंतजार किया ताकि शेयर्स की प्राइस और नीचे आ सके और फिर 2 मार्च 2023 को JQG ने अडानी की लिस्टेड सभी 10 कंपनियों में 15,440 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस के 90 लाख शेयर उन्होंने 1408 रुपए के भाव पर खरीदे। यही शेयर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले उन्हें डबल प्राइस पर भी नहीं मिलते। अब तरीके से देखा जाए तो मार्केट, माहौल और मीडिया सब कुछ अडानी के खिलाफ था, फिर भी JQG यानी राजीव जैन ने इतना बड़ा अमाउंट अडानी में इन्वेस्ट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो कई सालों से अडानी के शेयर्स पर नजर टिकाए बैठे थे। उन्हें अडानी के हर इन्वेस्टमेंट, हर ऑनगोइंग और हर अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी थी। यहाँ तक कि JQG ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट के हर इल्जाम पर भी रिसर्च किया था और फिर जब उन्हें अडानी के शेयर सस्ते भाव पर मिले तो वो खरीदने लगे। और मार्च एंड होने तक JQG ने अडानी के शेयर्स में टोटल 35,774 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर डाले, जिनकी वैल्यू सिर्फ 14 महीने में 81,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। दोस्तों, एक बेहद समझदारी वाली सोच ने राजीव जैन को गिरते बाजार में भी 45,000 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। और सिर्फ राजीव जैन ही नहीं, अडानी के शेयर्स की इस महासेल का कई लोगों ने फायदा उठाया। जैसे अगस्त में कतर की एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 4300 करोड़ रुपए अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए और मई 2024 में उन शेयर्स की कीमत 9,650 करोड़ रुपए हो गई। मतलब इन्होंने भी गिरते बाजार में अडानी के शेयर से टोटल 5300 करोड़ रुपए कमा लिए। जब पूरी दुनिया अडानी के शेयर से अपना पैसा बाहर निकाल रही थी, तब कुछ लोगों के लिए जैकपॉट साबित हुआ। कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टिंग का यही फायदा होता है, पर इसके लिए डीप रिसर्च और कंपनी एनालिसिस काफी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट जाना ही कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टिंग नहीं होता। इसीलिए कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टिंग के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला, मार्केट का एक्सपीरियंस। दूसरा, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, टाइमिंग। अब टाइमिंग कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टिंग में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ये आपको फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कहानी से पता चल जाएगा, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा का इंतजार किया कोका कोला में इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे तो वॉरेन बफेट ने 12 साल की उम्र से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, पर 1987 तक उन्होंने कोका कोला का एक भी शेयर नहीं खरीदा था, जबकि वो हमेशा से कोका कोला के शेयर खरीदना चाहते थे। पर उस वक्त मार्केट में कोका कोला के शेयर्स की डिमांड काफी ज्यादा हुआ करती थी। इसी वजह से वॉरेन और उनके पार्टनर चार्ली मुंगर हर साल कोका कोला की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहते थे, कंपनी की ग्रोथ पर नजर बनाए रखे थे। और फिर कई सालों तक इंतजार करने के बाद वो दिन आया और उन्हें मौका मिल गया। 19 अक्टूबर 1987 को अचानक पूरी दुनिया का मार्केट एक दिन क्रैश हो गया। सारी कंपनियों के शेयर्स के दाम नीचे गिर गए और कोका कोला भी उन कंपनीज में से एक थी। ऊपर से उस वक्त कोका कोला को पेप्सी से काफी टफ कंपटीशन मिल रहा था। यहाँ तक कि कोका कोला की नई लॉन्च ड्रिंक न्यू कोको भी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ऐसे माहौल में वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर ने कोका कोला में 6.2% के स्टेक के लिए $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर डाले, जो उनकी कंपनी बर्कशायर हाथावे की कुल कैपिटल का लगभग 25% हिस्सा था। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इसे बेवकूफ़ी कहा, लेकिन वॉरेन को अपनी स्ट्रेटेजीज पर काफी भरोसा था। और देखिए, आज वॉरेन कोका कोला के 9% शेयर ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू 30 जून 2024 तक 23,000 करोड़ की है। इसीलिए तो कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में पैसे बनाने के तेज रास्तों में से एक है। और अगर आपने इस तेज रास्ते पर आंख बंद करके चलने की कोशिश की तो आपको गिरने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप भी कॉन्ट्रेरियल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मार्केट का एक्सपीरियंस लीजिए और फिर ऐसी कंपनीज की एक लिस्ट बनाइए और फिर मार्केट पर नजर बनाकर रखिए कि अगर किसी कंपनी का शेयर गिर रहा है तो उस पर रिसर्च कीजिए कि ये शेयर क्यों गिर रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ छोटी से छोटी अफवाह या छोटी से छोटी न्यूज से भी शेयर नीचे गिरते हैं। ऐसा कुछ साल पहले एलन मस्क ने सिर्फ मजाक में एक ट्वीट कर दिया था, आई एम थिंकिंग टू मेक टेस्ला प्राइवेट। मतलब मैं टेस्ला को प्राइवेट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बस फिर क्या था, इसे ट्वीट के करते ही उस दिन टेस्ला के शेयर एकदम से नीचे गिर गए। ऐसे ही कुछ समय पहले की बात है, शायद आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि ये बात काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल अपने सामने से हटा के साइड में रख दी थी और उस दिन कोका कोला की शेयर्स नीचे गिर गए थे। कोका कोला को उस दिन 29,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों,
मार्केट में ऐसी खबरों पर ध्यान देने से और मार्केट पर नज़र रखने से आपको वो शेयर्स काफ़ी कम दामों में मिल सकते हैं जो आमतौर पर महंगे होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि शेयर को नीचे गिरते ही नहीं खरीदना है, बल्कि आपको पता करना है कि शेयर नीचे गिरा क्यों है, कि नीचे गिरने का कोई बड़ा रीज़न तो नहीं है, कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी बेसिकली मजबूत है या नहीं। ये सारी बातें पता करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि ये कैसे पता करें कि कंपनी बेसिकली मजबूत है या नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर है क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट। हर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए हर तिमाही या साल भर में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के आगे के प्लान क्या है, सब कुछ काफ़ी डिटेल में लिखा होता है। वो रिपोर्ट आप गूगल पर कंपनी के नाम के साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखकर सर्च करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और फिर उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए और उस रिपोर्ट में क्लेम किए गए हर पॉइंट को क्रॉस चेक करते रहिए और उस कंपनी को लेकर हर न्यूज़ पर जरूर खबर रखिए। दोस्तों, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग सिर्फ गिरते बाजार में ही नहीं बल्कि बाजार में तेजी होने पर भी पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की सारी टैक्टिक्स आपको उस समय भी यूज़ करनी चाहिए जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हो और उस शेयर्स की प्राइस तेजी से ऊपर जा रही हो और मार्केट में सभी लोग सिर्फ उन्हीं शेयर्स पर पैसा लगा रहे हो। ऐसे में आपको अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में अगर कंपनी की हालत अंदर से कमजोर नजर आए तो आपको मार्केट की हर्ड मेंटेलिटी फॉलो करने की बजाय कॉन्ट्रेरियन मेंटेलिटी को ही फॉलो करना चाहिए, जिससे आप उस कंपनी के शेयर्स नीचे गिरने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को उस कंपनी से बाहर निकाल कर अपना नुकसान होने से बच सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे मुनाफा कमाने के साथ साथ नुकसान होने से भी बचा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में दिल की सुनने वाले पैसे गंवाते हैं और दिमाग की सुनने वाले पैसे बनाते हैं। आई होप कि आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।